सभी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर की क्लास में। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो। हमेशा की तरह, रोज की तरह आज की इस वीडियो में भी भाई धमाका करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट है, उससे पहले जो है सारी चीजों को रिवाइज कराना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हो तो मजा आने वाला है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इस टेंस का आज हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे आज के वीडियो में। भाई देख लोगे ना तो जितना अभी तक पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, उसको तो भूल जाओगे और ये चीजें देखने के बाद बहुत कुछ सीखोगे। गैस, आपका रिवाइज यहाँ पे चल रहा है हर एक टॉपिक का। अभी हमने जो ग्रामर में स्टार्ट किया है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है पैसिव वॉइस का हमने स्टार्ट किया है। ये 10th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चलिए हम बेसिक रूल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। भाई सारा कुछ समझेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। परेशान होगे तो कुछ नहीं होगा, कूल माइंड से पढ़ना। इज एम आर, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। जैसे हम बोलेंगे आई एम सिंगिंग सॉन्ग, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, सीता इज हेल्पिंग द पुअर, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में पहले ऑब्जेक्ट रख देना, इज एम आर लगा देना, बीइंग जुड़ जाता है। एक चीज सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, जिस सेंटेंस में क्रिया में आईएनजी फॉर्म जुड़ गया उसमें पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग। नेगेटिव होगा इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और नॉट बीइंग, ऐसे यूज होगा। बाकी ये कॉमन चीजें हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ये सभी टेंस में देखने को मिलेगा। चलो भाई, अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो आपको भी एम आर पहले करना, ऑब्जेक्ट लगाना, बीइंग थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड में व्हाट व्हेन को आगे कर देना, इज एम आर लगा देना, ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। तो ये है बेसिक सा प्यारा सा जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दे सी इज कॉलिंग मी। भाई साहब ये क्वेश्चन दे दे सी इज कॉलिंग मी। अब इसका हमको बनाना है भाई पैसिव वॉइस। तो लास्ट में देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई कर देंगे। और आई के साथ हम कहें आपको एम लगता है, विद यू के साथ आर, ही सीट नाम के साथ इस लगा देना। इससे मैटर नहीं करता है, जो ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बनता है इससे मैटर करता है। आई एम, उसके बाद यहाँ पे लग दो बीइंग, आई एम बीइंग, फिर गैस यहाँ पे हो जाता है कॉल्ड, उसके बाद बाई का यूज करें और सी का गैस यहाँ पे क्या हो जाता है, हर हो जाता है। आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हर, इजिली आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए भाई, ये तो बात कर लिया हमने जो है भाई, बात कर लिया जो है अफर्मेटिव का। ऐसे ही चलिए बारी बारी से आपको हम बताते हैं, फिर मजा आ जाएगा। कहोगे भाई वाह भाई पैसिव वॉइस तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। दूसरा क्वेश्चन में कर दूं भाई सी इज और यहाँ पे कर दूं नॉट, सी इज नॉट और फिर यहाँ पे कर दूं बीटिंग और यहाँ पे कर दूं मैं देम। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे देम है, देम का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे दे कर दो और दे आपका क्या होता है प्लूरल नंबर आर लगा दो। नॉट हमने कहा था बीच में लगेगा, दे आर नॉट बीइंग, और बीट का थर्ड फॉर्म गाइस क्या होता है बीटेन। उसके बाद बाई का यूज करो और ये सी का जो है ऑब्जेक्ट है ना वो गाइस आपका हर हो जाता है, दे आर नॉट बीइंग बीटन बाई हर। तो अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो सुपड़ा साफ होगा, सबका बारी बारी से नंबर आएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। अब यहीं पे क्वेश्चन जब हमारा इंट्रोगेट हो जाता है, जैसे आई एम आई, यहाँ पे कर दूं भाई बिल्डिंग और यहाँ पे कर दूं माई और यहाँ पे कर दूं होम, आई एम आई बिल्डिंग माई होम, तब क्या पैसिव बनाएंगे, तब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, आर दे, फिर यहाँ पे गैस कर दे मेकिंग, फिर यहाँ पे कर दे चेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिली बन जाएगा। जब हमारे क्वेश्चंस में इज एम आर पहले लग जाए, आपकी जिम्मेदारी है कि उसी अंदाज में इज एम आर को पहले कर दो। अब भाई इज एम आर को पहले करने के लिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देख लो, माई होम ये सिंगुलर नंबर होता है और सिंगुलर नंबर के साथ इज लगा दो, फिर यहाँ पे माई होम का यूज करना है, इज माई होम। उसके बाद यहाँ पे बीइंग का यूज करो और बिल्ड का थर्ड फॉर्म गाइस यहाँ पे बिल्ड होता है, बिल्ड हो जाएगा, फिर बाई का यूज करना है, फिर ये जो आई होता है ना ये में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात ये होती है गैस कि पैसिव बनाने के बाद भी इंट्रो और डब्ल्यूएस में क्वेश्चन मार्क्स लगे रहते हैं, इनको नहीं हटाना भाई, नहीं तो फिर नंबर भी हट जाएंगे। ठीक है, चलिए आर दे मेकिंग चेयर, तो भाई चेयर सिंगुलर नंबर तो इज का यूज कर दो, यूज उसके बाद यहाँ पे चेयर कर दे, फिर यहाँ पे बीइंग कर दे, इज चेयर बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेड होता है, फिर बाई का यूज करे, फिर दे का गैस यहाँ पे क्या हो जाता है, दे का देम हो जाता है और आप इससे लगा दीजिए, इजिली होता चले जाएगा। सेकंडों का काम है, पैसे वैसे डर थोड़ी ना लगता है, डरते वो है भाई जिनको कुछ नहीं आता है। आप तो बब्बर शेर है भाई, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, 1 2 3 4 और पांचवा देख लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं बात कर लू इज राम, जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं इज राम, उसके बाद यहाँ पे कर दूं भाई
इज राम, यहाँ पे कर दो सिंगिंग, फिर यहाँ पे कर दो गैस सॉन्ग कर दो। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसेज बनाने के लिए सॉन्ग आपका सिंगुलर नंबर है, आप भी इज लगा दो। तो भाई इज, फिर सॉन्ग को रख दो, इज सॉन्ग, फिर यहाँ पे बीइंग कर दो, और सिंग का थर्ड फॉर्म गैस यहाँ पे संग होता है, फिर बाई का यूज करना है, और ये राम है तो भाई नाम को कोई परिवर्तन नहीं करते, इजिली हो जाता है। तो हमने ये इंट्रोगेटिव देख लिया भाई, सेकंडों में हमने देख लिया। अब हम इसी टेंस का क्वेश्चन वर्ड्स की बात करने वाले हैं गाइस, कि जब WH टाइप होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे रूल्स लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, बेहतरीन पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको हर वो कंटेंट मिलेगा, आपको यहाँ वहां भागने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन वर्ड्स में बात कर ले, जैसे यहाँ पे पहले हम बात करते हैं हु इज। हाँ, अब हु वाले वाक का भाई पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हु इज ईटिंग फूड है। अब जब जब हु आ जाता है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है बाई हुम पहले लग जाता है। अब हु का बाई हुम हो जाता है। अब फूड देखा, सिंगुलर नंबर इज लगा दिया, इज बीइंग तुरंत नहीं रखते हैं, बाई हुम इज, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे गैस, फूड कर देंगे, बाई हुम इज फूड, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। और ईट का थर्ड फॉर्म गैस यहाँ पे ईटन होता है। आप गलती से भी बाई मत लगाना, नहीं ज्यादा खुशी हो जाओ, कहो भाई पैसिव वॉइस तो आ ही रहा है, उड़ा देते हैं। तो ऐसे नहीं किया जाता है, बहुत चीजों को समझ के करना है, आराम से करना है, बहुत ज्यादा हड़बड़ा के नहीं करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में एक निगेटिव बना देते हैं, हु इज नॉट, हु इज नॉट, और यहाँ पे कर दे कॉलिंग मी, हु इज नॉट कॉलिंग मी। अब हु आ जाता है तो गैस यहाँ पे हमने बताया जैसा कि आपको बाई हुम का यूज करना है, बाई हुम। अब यहाँ पे देख रहे हो मी का आई, तो एम के साथ जो है एम ही लगे, मी का आई, आई के साथ है, बाई हुम एम, और मी का आई कर दो, फिर नॉट यहाँ लगा दो भाई, और नॉट यहाँ पे बीइंग कर दो, और कॉल का थर्ड फॉर्म गैस क्या होता है, कॉल्ड हो जाता है, दैट्स क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया, इजिली हमारा होता चला जाता है। ये तो हु वाला बात हो गया। अब अदर WH टाइप में देखिए, जैसे यहाँ पे वाई आ जाए, है ना, वाई आर दे प्लकिंग, और फिर यहाँ पे कर दे मैंगो, ठीक है, वाई आर दे प्लकिंग मैंगो। अब इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अब क्वेश्चन वर्ड्स आ जाता है गैस, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स पहले कर देंगे। अब यहाँ पे मैंगो के हिसाब से इज लगा देंगे, वाई इज, यहाँ पे कर देंगे मैंगो, फिर यहाँ पे कर देंगे या बीइंग, वाई इज मैंगो बीइंग, और प्लग का थर्ड फॉर्म गैस यहाँ पे क्या होता है, प्लग्ड होता है, वाई इज मैंगो बीइंग प्लग्ड बाई, और देख ऑब्जेक्ट गैस यहाँ पे देम हो जाता है, इजीली हमारा हो जाता है। बस वन बाय वन स्टेप से चलिए बिना कोई दिक्कत के साथ, बट कंसंट्रेट आपको करना पड़ेगा, एक टाइम में एक ही चीज करें। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ाई करिए, अदर चीजें भूल जाइए, तो ऐसे चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है। और भी क्वेश्चन वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे व्हेन की बात कर, व्हेन आर वी हेल्पिंग, व्हेन आर वी हेल्पिंग, और यहाँ पे कर दें पुअर। अब गैस इसको करने के लिए देखो WH टाइप आ गया, हमने लिख दिया, पुअर सिंगुलर नंबर इज लगा दो, व्हेन इज पुअर, उसके बाद यहाँ पे बीइंग कर दो, व्हेन इज पुअर बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड होता है, बाई का यूज कर दो, और वी का गैस यहाँ पे क्या हो जाता है, अस क्वेश्चन मार्क लगा दो, दैट्स क्लियर, इजीली हमारा होता चला जाता है भाई। सारे WH टाइप करा दिया भाई, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, अब वो WH टाइप देखो भाई, मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस पेपर में भाई, धूम मचाते हैं। तो धूम तो हम लोग भी मचाएंगे भाई, है ना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है जी, ठीक है। हाउ मच वाला कैसे करते हैं, हाउ मच वाइन इज राधा टेकिंग, हाउ मच वाइन इज राधा टेकिंग। अब भाई हाउ मच, हाउ मेनी जब आता है ना, तो ये पूरा जितना इसके साथ ऑब्जेक्टिव जुड़े रहते हैं उसको नोट कर लेते हैं, हाउ मच वाइन, ठीक है। अब वाइन सिंगुलर नंबर है तो इज बीइंग तुरंत इसमें लग जाता है, हाउ मच वाइन इज बीइंग, और टेक का थर्ड फॉर्म गैस क्या होता है, टेकन, उसके बाद बाई का यूज करें, और ये राधा हमारा सब्जेक्ट था तो राधा ऑब्जेक्ट में गई, तो इजीली हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो गैस ये होता है, हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, विच आ जाए, तीनों का एक जैसे बनता है पैसिव वॉइस। तो गैस इस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमने कर दिया खात्मा, बहुत ही बेहतरीन नए अंदाज में। गैस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत भी हो रही भाई पैसिव वॉइस बनाने में, तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा, तभी मजा आएगा, हम आपकी परेशानियों को जान पाएंगे। ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।